वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई पर पूरे देश की नज़र है और पूरा देश फैसले का इंतजार कर रहा है। इसी बीच बता दें कि वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपना कदम पीछे खींच लिया। सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शुरुआत में ही कोर्ट से कहा कि इस मामले में कोई अंतरिम रोक नहीं लगनी चाहिए। तभी चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा कि जब मामला कोर्ट में है तब मौजूदा स्थिति को नहीं बदला जाना चाहिए। इसी से समझ आ गया कि कोर्ट कौन सी दिशा में सोच रहा है और क्या करना चाह रहा है। कोर्ट के रुख को देखते हुए सरकार ने 3 बातें खुद ही कह दी। एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट को विश्वास दिया कि अगले 1 हफ्ते तक वक्फ कानून में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। वक्फ बाय यूजर चाहे रजिस्टर्ड हो अथवा अनरजिस्टर्ड, वो अगले 1 हफ्ते तक वैध माना जाएगा। राज्य सरकारें फिलहाल कोई नया वक्फ बोर्ड या काउंसिल बनाने की सिफारिश नहीं करेगी। सरकार के इस स्वेच्छा से कदम पीछे खींचने को याचिकाकर्ताओं ने अपनी जीत मान लिया और अपनी जीत बताना शुरू कर दिया। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भले ही सीधा स्टे न दिया हो, लेकिन सरकार की तीनों बातें कोर्ट की कार्रवाई में रिकॉर्ड हुई हैं, जो वास्तव में स्टे के ही समान है। आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान ने भी इसे बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति की हार बताया। वहीं कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कोर्ट के आदेश को संतुलित बताया। सरकार का मानना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से इस कानून पर स्टे मिल जाता तो ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की सबसे बड़ी पहल पर एक बड़ा झटका साबित होता। इसलिए कोर्ट के रुख को भांपते हुए खुद ही पीछे हटना एक सम्मानजनक रास्ता था। वैसे भी अभी वक्फ कानून लागू नहीं हुआ है क्योंकि इसके नियम अभी तक नोटिफाई नहीं हुए हैं। सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून के साथ भी सरकार ने यही रणनीति अपनाई थी। 4 साल बाद नियम लागू किए गए, तब तक मामला ठंडा हो चुका था। सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में यह साबित करने की कोशिश करेगी कि वक्फ बाय यूजर जैसी व्यवस्थाओं में गड़बड़ियां हैं और उन्हें दूर करने के लिए नया कानून आवश्यक है। सबूत भी पेश किए जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन पर वक्फ का दावा जैसे कुछ मामलों में वक्फ बाय यूजर का गलत इस्तेमाल हुआ है, इसलिए वो भी ध्यान रखेगा। अब 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेगी सरकार, और ये दिन खास इसलिए भी है क्योंकि इसके ठीक 8 दिन बाद मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना सेवानिवृत्त हो जाएंगे और उनकी जगह जस्टिस BR गवई लेंगे। नजर अब सुप्रीम कोर्ट के अगले फैसले पर टिकी हुई है, न सिर्फ याचिकाकर्ताओं की बल्कि पूरे देश की, पक्ष की और विपक्ष की। हर नागरिक अब इसी इंतजार में है और सुप्रीम कोर्ट की ओर टकटकी लगाए देख रहा है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आखिर क्या फैसला देगा।